हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो देखो दोस्तों, आजकल वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। और इसका एक कारण भी है क्योंकि मेरा स्कूल खुल गया और बहुत सारा काम है और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो भाई प्लीज़, अगर मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो कर लो, नहीं तो मैं कुछ देखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा अभी घर में मतलब घर शिफ्ट करना है मेरे को, तो भाई बहुत मतलब झंझट है। तो भाई मतलब कैसे करके वीडियो बनाओ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस लाने की। और दोस्तों, मेरी सिचुएशन को समझने के लिए प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो अब बिना किसी देरी के एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 36 आइडियल हाउसकीपर के एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना जो रूही होता है वो मतलब बीच में बैठा हुआ था और उसके साइड में वो दोनों लड़कियां बैठी रहती है और अपना रूही बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है। और तभी अपना रूही बोल रहा होता है, वेल एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। और तभी वो लाल बाल वाली लड़की बोल रही होती है, तुम लॉन्ग ब्रिटेन के खोए हुए यंग बच्चे हो, तुम्हें बस इतना ही जानना है और तुम बाकी सब अपने आप समझ जाओगे जब तुम मॉर्निंग हॉल पहुंच जाओगे। और तभी अपना जो रूही होता है वो अजीब सा चेहरा बनाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, लॉन्ग लॉन्ग एटीएन को तो अभी लेके गए और अब लॉन्ग ब्रिटेन आ रहा है। रूही, तुम्हारा लक इतना ज़्यादा ख़राब है कि तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो। और फिर सीन कट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है और फिर हमें वो लाल बाल वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि कार से निकल रही होती है। और फिर हमें अपना रूही और वो लड़की दिखाई जाती है और अपना रूही बोल रहा होता है, वेट इधर क्या है। और तभी वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सब बात करने लगते हैं और बोलते हैं, ये वही है, ये वही है। और फिर हमें दिखाया जाता है उनमें से एक बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, ये तो एक बच्चे जैसा दिखता है, क्या ये एक सक्सेसर बनेगा। और फिर उसके साइड वाला बंदा बोलता है, या। और फिर हमें एक हॉल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मॉर्निंग हॉल। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक फोटो रखा होता है और वो शायद फ्यूनरल हो रहा होगा उधर शायद। और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो लाल बाल वाली लड़की है वो रूही को खींच के ले जा रही होती है और अपना रूही बोल रहा होता है, तुम ये क्या कर रही हो। और तभी वो जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो रुक जाती है और फिर अपना जो रूही होता है उसको लाल बाल वाली लड़की धक्का दे देती है और अपना जो रूही है 2-3 कदम आगे जाके गिरता है और वो एक ताबूत के सामने गिरता है। और फिर अपना जो रूही है वो अपना सर उठाता है और देखता है उसमें एक लाश पड़ी रहती है। और फिर अपना जो रूही है वो लाश देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है और बोलता है, डेड 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 मैन। और फिर अपना जो रूही होता है इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो लाल बाल वाली लड़की का टांग पकड़ लेता है। और फिर वो लाल बाल वाली लड़की बोलती है, फर्ज मत बनाओ, कॉल डैड। और फिर अपना जो रूही होता है वो क्वेश्चन करके बोल रहे थे, डैड, तुम डैड हो, मुझे कभी पता ही नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब हंसने लगते हैं। और वहाँ पे जो दूसरी लड़की होती है वो बोल रही होती है रूही को, तुम क्या सोच रहे हो, कॉफिन में जो मिस्टर लॉन्ग है उनको डैड बुलाओ। और फिर अपना जो रूही होता है वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा होता है और बोलता है, आई सी। और तभी हमें अपनी लिन दिखाई जाती है और अपना रूही लिन को देख लेता है और उससे पूछ रहा होता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर हमें अपनी लिन दिखाई जाती है जो कि मतलब पीछे मतलब दीवार के पीछे से अपने रूही को देख रही होती है। और फिर अपना रूही जो होता है लिन से बोल रहा होता है, वेट जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अपनी जो लिन होती है वो गुस्से में और चिल्ला के बोल रही होती है, मास्टर रूही आप तो प्ले बॉय निकले, मैं आपके बारे में कितना चिंता करी थी, मैंने कभी सोचा नहीं था आप जिस वुमन से अभी अभी मिले आप उसकी थाई पकड़ोगे, मतलब थाई को हक करोगे, मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और फिर अपनी जो लिन होती है वहाँ से जाने लगती है और अपना जो रूही होता है वो बोल रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है लिन जिया, मेरी बात तो सुनो। और फिर हमें दिखाया था अपनी जो लिन होती है वो 2 बॉडीगार्ड के बीच में से निकल जाती है, मतलब अपनी जो लिन होती है वो 2 बॉडीगार्ड को धक्का देते हुए निकल जाती है। और वो 2 बॉडीगार्ड जो हैं उनमें से एक बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, वो इस दुनिया में कितने बड़े बड़े बूब्स हैं, शी इज सिंपली अ वेट नर्स। और उसके साइड में जो बंदा खड़ा रहता है वो बोल रहा होता है, ब्रो हमारा कितना अच्छा लग है, चलो। और फिर हमें दिखाया था वो दोनों दौड़ के और लिन की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हमें अपना रूही दिखाया था और वो बोल रहा होता है, वेट हे लिन जिया वापस आ जाओ, इट्स डेंजरस। और तभी हमें दिखाया था अपना जो रूही होता है उसका कोई कॉलर पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया था एक मस्त पहलवान आदमी अपने रूही का कॉलर पकड़ के और उसको पकड़ लेता है और बोल रहा होता है,
तुम्हें यहाँ से जाना है इतनी आसानी से नहीं। और अपना जो रूही होता है वो चिल्ला के बोल रहा होता है और स्ट्रगल कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे जाने दो, लिन जिया जिया डेंजर में है। और फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है, मैम क्या वो मिस्टर लॉन्ग का ही बेटा है? क्या आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया? इसके जैसा आदमी कैसे मिस्टर लॉन्ग का बिजनेस चलाएगा? और तभी वहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा रहता है और वो बोल रहा होता है, ये सही कह रहा है, ये नॉनसेंस है, हम लोग एग्री नहीं करते। मुझे लगता है हमें ड्रैगन गैंग को डिसॉल्व कर देना चाहिए। और फिर जो उसकी बगल में लड़की खड़ी रहती है लाल बालों वाली, और वो बोल रही होती है डिसॉल्व, और वो थोड़ी गुस्से में भी होती है। और फिर हम दिखाते हैं वो लाल बाल वाली लड़की बोल रही होती है, ड्रैगन गैंग तो माय लॉर्ड का लाइफ लॉन्ग एफर्ट था और मैं कभी भी अलाउ नहीं करूँगी उसको डिसॉल्व करने के लिए। या तो माय लॉर्ड का सन वापिस लाओ लॉन्ग यू हु, या फिर इसको ही रहने दो। और फिर हमें दिखाया था वो दो बॉडीगार्ड चिढ़ जाते हैं और उनमें से एक बोल रहा था व्हाट, और तभी हमें एक आवाज़ आता है और कोई बोल रहा होता है ऑल राइट सब लोग रुक जाओ। और फिर वो दोनों के दोनों बॉडीगार्ड बोल रहे होते हैं बिग ब्रदर। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है मिस्टर लॉन्ग का विल मेरे पास है और ड्रैगन गैंग का फ्यूचर उनके द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है इसको बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करो। और फिर हमें दिखाया जाता है प्रोजेक्टर ऑन हो चुका होता है और फिर हमें उसका वो जो मिस्टर लॉन्ग है वो दिखाया जाता है और वो बोल रहे होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं मर चुका हूँगा। आप सभी को पता होगा कि मेरी कोई भी हॉबी नहीं है रैदर देन ब्यूटीफुल वुमेन से मिलना। और फिर वहाँ पे जितनी बॉडीगार्ड है वो रूही को देखने लगते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो एग्जैक्टली उसके जैसा ही दिखता है। और फिर हमें अपना रूही दिखाया था और वो भी मिस्टर लॉन्ग को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये तो मेरे जैसा दिखता है। और फिर हमें दिखाया था वो मिस्टर लॉन्ग जो प्रोजेक्टर में होता है वो बोल रहा होता है मेरे पास सिर्फ एक सन और एक डॉटर है और जो बड़ा वाला बच्चा है वो बचपन से ही मेरी बात नहीं सुनता था और कुछ साल पहले उससे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी मेरी, और उसके बाद से मेरे पास उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं है और वो कभी वापस नहीं आया। और फिर जब 19th वाइफ ने मेरे को एक प्यारी सी क्यूट डॉटर दी लॉन्ग जियो जियो, मगर अनफॉर्चुनेटली एक लड़की ड्रैगन गैंग को नहीं चला सकती, ये रूल के खिलाफ है। और फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है लॉन्ग जियो जियो और वो बोल रही होती है हे मैं लॉन्ग जियो जियो हूँ। और फिर हमें वही आदमी दिखाया था मिस्टर लॉन्ग दिखाया था प्रोजेक्टर में और वो बोल रहा होता है रिसेंटली डॉक्टर को ये पता चला कि मुझे प्रोस्टेट डिजीज़ है और मैं सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान हूँ और मुझे ड्रैगन गैंग की चिंता हो रही थी उसको कौन चलाएगा। मेरी 9th वाइफ ने मेरी हेल्प की मेरे यंगेस्ट चाइल्ड को ढूंढने में, वो कहीं खो गया था बिकॉज ऑफ माई वन नाइट स्टैंड आफ्टर ड्रिंकिंग। और फिर हमें दिखाया था वो मिस्टर लॉन्ग जो होता है वो अपने दांत दिखाने लगता है और ही कर रहा होता है और फिर वो बोलता है मैंने डिसाइड किया है कि वो मेरा पोजीशन और बिजनेस चलाएगा और मेरे बच्चे को उस पोजीशन से कोई भी नहीं हटाएगा। अब मैं हेवन जा रहा हूँ फेरी टेल ढूंढने, बाय बाय गाइस। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और पता नहीं भाई ये क्या हो रहा है, मगर मैं फाइंड करूँगा ये क्यों हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो रूही होता है वो बोल रहा होता है सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो। और फिर हमें दिखाया था वो जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो अपनी नील डाउन कर लेती है और बोलती है न्यू बॉस, और वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो सब नील डाउन कर लेते हैं और बोलते हैं न्यू बॉस न्यू बॉस न्यू बॉस। और फिर सीन कट होता है, हमें जंगल दिखाया था और फिर हमें अपने लिन के पैर दिखाए थे और वो सोच रही होती है क्या मैंने अभी मास्टर रूही को गलत समझ लिया, वो उस मैच्योर लेडी में इंटरेस्टेड तो नहीं होंगे, क्या मेरे 36D बूब्स अट्रैक्टिव नहीं रहे। और तभी हमें दिखाया था पीछे से उसको कोई पकड़ लेता है और फिर अपनी जो लिन होती है वो चिल्लाने लगती है और बोल रही होती है कौन हो तुम, हेल्प 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 मास्टर रूही मुझे सेव कर लीजिए। और ये वही बॉडीगार्ड है जिसको हमने उधर हॉल में देखा था और वो बोल रहा होता है चिल्लाओ चिल्लाओ तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं सुनने वाला, नो मैटर तुम कितना भी रो कितना भी चिल्लाओ मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा। और फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ बोल रही होती है उस लड़की को जाने दो। और फिर वो दोनों पीछे घूमते हैं और एक आदमी बोल रहा होता है कौन है वो, कौन है उधर। और फिर सीन कट होता रहा, हमें अपना रूही दिखाया था और वो बोल रहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें कहा ना तुमने गलत बंदा उठा लिया है, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे यंग एज से ही पाला है, मैं वन नाइट स्टैंड का प्रोडक्ट नहीं हूँ। और फिर हमें दिखाया था वहाँ पे एक बॉडीगार्ड होता और वो बोल रहा होता है
सिंस तुमने कहा कि तुम्हारे एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स है तो तुम उनको कॉल करो वेरीफाई करने के लिए। और फिर अपना जरूरी होता है वो कॉल करो तो और फ़ोन में बीप बीप हो रहा होता है और अपना रूही बोल होता है हेलो, और अपना रूही नर्वस होता है। और फिर हमें दिखाया था कोई फ़ोन उठाता है, शायद ये उसका पापा ही है ना, और वो बोल रहा था हेलो दिस इज़ मिस्टर एंड मिसेस हु, जिन्होंने पूरे $5 मिलियन जीते हैं और वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। और फिर अपना रूही बोलता है मैं हु फैमिली का यंग मास्टर हूँ जिसको मिस्टर एंड मिसेस हु ने $5 मिलियन के लिए अबैंडन कर दिया है, जिसे कि नया बॉस बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है। प्लीज़ मेरी मॉम को फ़ोन दो जल्दी से। और फिर हमें दिखाया था रूही की मॉम फ़ोन पे आ जाती है और वो बोल रही होती है हेलो रूही, क्या तुम्हारा समय अच्छे से कट रहा है घर पे? क्या तुम्हें हाउसकीपर पसंद आया विद बिग बूब्स जो कि हमने हायर किया था तुम्हारे लिए? और फिर हमें दिखाया था अपना जो रूही होता है वो थोड़ा घबराते हुए और ब्लश करते हुए बोल रहा होता है क्या आप अभी भी वर्जिन हैं? रिमेंबर टू स्नीज द अपॉर्चुनिटी। हा मॉम, यहाँ पे बहुत बड़ा इमरजेंसी आ गया, मुझे आपको जल्दी से एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है और उसका जवाब आपको देना ही होगा। और फिर उसकी मॉम बोल रही होती है क्या सीरियस? कहीं तुमने हाउसकीपर को? डार्लिंग ग्रेट, हम लोग अब ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। और अपना जो रूही होता है वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा होता है। और फिर अपना रूही बोल रहा होता है आप क्या सोच रहे हो, मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ से आया हूँ। और फिर उसकी मॉम बोल रही थी ओह हाँ सिली बॉय, तुम्हें तुम्हारी मॉम ने कचड़े से उठाया था। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब लोग एम्बैरेस फील करते हैं और कुछ तो हंस भी रहे होते हैं। और फिर उसकी मॉम बोल रही होती है ओह लेडी बॉय शो स्टार्ट होने वाला है और ये कॉन्वर्सेशन इधर ही खत्म होता है, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है, ये स्टार्ट होने वाला है, बाय 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 बाय। और फिर वो फ़ोन काट देती है। और फिर वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं उनमें से पहला बंदा बोल रहा होता है पीने के बाद, और फिर दूसरा बंदा बोलता है कचड़े में से उठाया था, और फिर तीसरा बंदा बोलता है डैड एंटिसिपेटेड है एक लेडी बॉय शो के बारे में। और फिर हमें एक बॉडीगार्ड का चेहरा दिखाया था और वो बोलता है और फिर वो रूही की तरफ उंगली करके बोल रहा होता है ऐसा लगता है तुम्हारी मदर तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर से मिली है मिस्टर लॉन्ग ड्रिंक के बाद, और उन्होंने सेक्स किया होगा ड्रिंक के बाद वन नाइट स्टैंड की रात को, और फिर उसके बाद तुम पैदा हो गए होगे और तुम्हारी मॉम आज तक तुमसे झूठ बोलते हुए आ रही है। और फिर तुम्हारी मॉम तुम्हारे करंट बायोलॉजिकल फादर से मिली होगी जिसको कि लेडी बॉय शो पसंद है, और उन्होंने फिर शादी कर ली होगी। और फिर वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं सब उसको मतलब ध्यान से सुन रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं न्यू बॉस जस्ट एडमिट इट। और फिर अपना जरूरी होता है वो घबराते हुए बोल रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बुद्धू बनने के लिए, मुझे लिन जिया को बचाना होगा। और तभी कोई रूही के पैर के ऊपर पैर रख देता है और वो अपना जो रूही होता है वो लाल बाल वाली लेडी के ऊपर गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है गेट कोई खोल रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है अपनी जो लिन होती है उसको कोई लेके आया होता है। और अभी सिचुएशन ऐसा देखो अपना जो रूही है वो लाल बाल वाली लेडी के ऊपर गिरा हुआ रहता है और उसका हाथ भाई कहाँ है। और फिर अपनी जो लिन होती है वो उसको देख लेती है और फिर अपना जो रूही होता है वो बोल रहा होता है लिन जिया ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर अपनी लिन दिखाई जाती है और वो भाई मतलब ऐसे उसको देख रही होती है बहुत दुख हो रही आंखों से। और फिर हमें अपना रूही दिखाया था और वो बोल रहा होता है लिन जिया तुम्हारे क्लोथ क्यों ऐसे थोड़े से उतरे हुए हैं। और फिर हमें दिखाया था वो आदमी अपनी लिन को जो है नीचे उतार देता है और फिर वो बोल रहा होता है मिस लिन हम लोग आ गए और सॉरी आपको जो अभी अभी ट्रबल हुआ, मैं लॉन्ग यू हूँ। और तभी अपना जो रूही होता है उसको एक चाटा खींच के दे देता है और फिर वो बोल रहा होता है तुमने मेरे हाउसकीपर के साथ क्या किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर अपना जो वो यूहू होता है वो बोल रहा होता है ये बास्टर्ड कहाँ से आया वाटर टच। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं सब यूहू को घेर लेते हैं और बोल रहे होते हैं मास्टर यूहू क्या आप ठीक है। और फिर दूसरा बंदा बोलता है मास्टर यू ये अच्छा हुआ कि आप वापस आ गए, मास्टर यूहू हमने आपको कितने सालों से नहीं देखा और जब आप वापस आ गए तो हमारे ड्रैगन गैंग का होप भी बढ़ गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है लिन जो होती है वो रूही का टी शर्ट पकड़ के बोल रही होती है तुमने गलत समझ लिया, इसने तो मुझे बचाया है। और अपना जो रूही होता है वो हैरान हो जाता है और फिर उसके पीछे वो लाल बाल वाली लेडी आ जाती है और वो बोल रही होती है ये लॉन्ग यूहू मिस्टर लॉन्ग का एल्डर सन वी हैव अ राइवल। और फिर हमें दिखाया था अपना जो रूही होता है वो ऐसे ध्यान से सुनने लगता है और फिर हमें अपनी लिन दिखाई देती है जो कि बोल रही होती है तुम दोनों के बीच में सच में अफेयर चल रहा है। और फिर अपनी जो लिन होती है फिर से वहाँ से भागने लगती है और बोल रही होती है
अब मुझे तुमसे कभी भी बात नहीं करना, अपनी नई हाउसकीपर ढूंढ लेना। और फिर अपना जो रुई होता है वो बोल रहा होता है, लिन जिया जिया प्लीज़ मेरी बात सुनो। और फिर उसके पीछे में जो लेडी होती है वो बोल रही होती है, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम अभी इस समय गए तो तुम बॉस बनने का मौका छोड़ दोगे, हम लोग हार नहीं सकते। और फिर हमें दिखाया था एक बॉडीगार्ड अपना यूहू जो होता है उसको कुछ बता रहा होता है। और फिर अपना जो यूहू होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, तुम रुई राइट, अब जब हम एलिजिमिनेटेड सन है तो तुम अब वापस जा सकते हो अपने घर और अपनी जिंदगी बिता सकते हो। गैंगस्टर की वर्ल्ड तुम नहीं संभाल सकते, इससे पहले कि मैं गुस्सा आ जाओ यहाँ से निकल जाओ। और तभी वो जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो रुई के आगे आ जाती है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देती है और बोल रही होती है, लॉन्ग यूहू तुम्हारे फादर ने पहले ही क्लियर कर दिया है वीडियो में कि तुम बहुत साल पहले ही चले गए थे बिना कोई न्यूज दिए। माय लॉर्ड का सबसे यंगेस्ट बेटा ही ड्रैगन गैंग का बॉस बनेगा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और फिर अपना जो ये यूहू होता है वो उस लड़की के गाल पे ऐसे मतलब अपना जो चीक होता है उसके ऊपर हाथ रख के उसका चीक उठा देता है और बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे डैड की 10th वाइफ हो? नॉट बैड, हाँ इट्स पिटी कि तुमने मेरे मरे बाप से शादी की, तुम कितनी यंग और ब्यूटीफुल हो और तुम्हें कितना ज़्यादा दुख होता है कि तुम एक विधवा हो, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ रह लो फ्यूचर में। और फिर अपना जो रुई होता है उस यूहू का हाथ हटा देता है और उसके आगे आ जाता है और बोल रहा होता है, मैंने तुमसे अभी तक लिन जिया जी के बारे में तो बात ही नहीं कही और तुम अपनी स्टेप मदर को बुली कर रहे हो इतने सारे लोग के सामने। मैं तुम्हें किसी भी वुमन को परेशान नहीं कर दूंगा मेरे सामने कभी भी। और फिर वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते सब हैरान होते, खास करके वो बुढ़ा वाला आदमी। और फिर वो बोल रहा होता है, ऑल राइट सब लोग रुक जाओ, ये मिस्टर लॉन्ग का मॉर्निंग हॉल है, ये जगह लड़ने के लिए नहीं है। सिंस मिस्टर यूहू वापिस आ गए हैं तो रूल के मुताबिक मिस्टर यूहू ही ड्रैगन गैंग का बॉस बनेगा, मगर हम लोग मिस्टर लॉन्ग की आखिरी ख्वाहिश को भी ठुकरा नहीं सकते। क्यों ना दोनों यंग मास्टर के बीच में कंपटीशन किया जाए, मगर करना क्या है। और तभी यूहू बोल पड़ता है और बोलता है, ठीक है मैं इससे कंपटीशन करूंगा, मगर जिसके पास एबिलिटी और चार्म दोनों होगा वो ही गैंग को चलाएगा। और भी वो लाल बाल वाली लेडी बोल रही होती है, एबिलिटी तो समझ में आता है मगर ये कंपटीशन में चार्म की क्या जरूरत। और फिर यूहू बोलता है, कैसा रहेगा लिन जिया जी को पाना ही एक कंपटीशन हो जाए। और फिर अपना जो रुई होता है वो बोलता है, यू बास्टर्ड। और फिर वो लाल बाल वाली लेडी बोलती है, ओके हम लोग अग्री हैं। और फिर अपना रुई बोलता है, मगर ये। और फिर वो लाल बाल वाली लेडी बोलती है, अभी के लिए हम लोग मान जाते हैं और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग ने अभी ये कंपटीशन लड़ने की कोशिश नहीं की तो हम लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। और दोस्तों यहीं पे 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको 36D आइडल हाउसकीपर का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे अगर मैं इसके एपिसोड के एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो आप तक वीडियो को नोटिफिकेशन चले जाए। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।